ये एक स्त्री है, ये इसका पति है। तो ये कैसे पता? क्योंकि ये रेखा ऐसे इनको जोड़ रही है। ये देखो, ये एक स्त्री है, लाइन से काट दिया है। ये एक पुरुष है, लाइन से काट दिया है। ये एक अनिर्धारित लिंग का सदस्य है, इसको भी एक लाइन से काट दिया है। मतलब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ये चिन्ह होता ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वंशावली विश्लेषण। वंशावली क्या होती है? वंशावली एक ऐसा चित्र है जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों में किसी आनुवांशिक लक्षण या किसी आनुवांशिक रोग की वंशागति को दर्शाया जाता है। इसको पढ़ाने का क्या फायदा है या इसका क्या लाभ है? इसका लाभ है कि अगर कोई दंपति, पति पत्नी, कोई बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो और उनके परिवार में पीछे से कोई रोग चले आ रहे हैं, तो जेनेटिक काउंसलर, ये डॉक्टर होते हैं, विशेष चिकित्सक होते हैं, ये सिर्फ पेडिग्री बनाकर बता सकते हैं कि गर्भ में जो बालक पल रहा है, बच्चा पल रहा है, उसमें यह आनुवांशिक रोग होने की संभावना कितनी है। तो आज पहले लेक्चर में हम देखेंगे वंशावली में उपयोग होने वाले चिन्ह। तो ये आपकी पूरी रैंक प्लस की टीम है जो आपके साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ी होगी और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है वंशावली विश्लेषण में उपयोग होने वाले चिन्ह। तो ये 20-21 चिन्ह हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर खाली बना हुआ होता है गोला तो इसका मतलब होता है ये है सामान्य मादा। क्या है ये? सामान्य मादा, स्त्री, लड़की। और अगर है वर्ग, चकोर बना हुआ है, तो ये है आपका सामान्य नर। और अगर ये चिन्ह है, इसे अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं, ये है अनिर्धारित लिंग। इंग्लिश में इसे कहते हैं अनस्पेसिफाइड सेक्स। क्योंकि जो वंशावली है ये याददाश्त के ऊपर बनती है बच्चों। जैसे हमारे घर के बराबर में कोई लड़की गर्भवती थी तो उसको भय था, डर था कि उसके बच्चे में उसके परिवार का कोई आनुवांशिक रोग ना आ जाए। तो उससे पूछताछ जब डॉक्टर ने की कि 3 पीढ़ियों पहले तुम्हारे परदादा के कितने भाई थे, तो कितने बच्चे थे, तो उसने कहा बच्चे तो 4 थे, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं है कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी। अगर ऐसा है कितने क्या थे, लिंग निर्धारित नहीं है, तब ये चिन्ह बनाया जाता है। फिर है ये गोला जिसके अंदर रंग भरा हुआ है, तो ये है प्रभावित या फिर रोगी मादा, मतलब इसके अंदर रोग है। अगर चकोर या वर्ग अंदर से रंग किया हुआ है तो ये है प्रभावित या रोगी नर। और आखिरी में ये रोम्बस के अंदर रंग भरा हुआ है तो ये है अनिर्धारित लिंग, अनिर्धारित लिंग का रोगी सदस्य, अनिर्धारित लिंग का रोगी सदस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये एक स्त्री है, ये इसका पति है, तो ये कैसे पता? क्योंकि ये रेखा ऐसे इनको जोड़ रही है। तो ये होता है चिन्ह, दर्शाता है विवाह या मैथुन। मैथुन मतलब भौतिक संपर्क, स्त्री और पुरुष का भौतिक संपर्क, मेटिंग। अगर 2 लाइनें हो तो इसका मतलब होता है अंतर संबंधी विवाह। अंतर संबंधी विवाह माने अगर आपस में रिश्तेदारों में शादियां हो जाएं, जैसे कजिन्स में शादियां हो जाएं, तो इसके लिए एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंजीनियस मैरिजेस। अगर ये देखो विवाह था लेकिन ये टूट गया तो इसको कहते हैं अलगाव या इसे कहते हैं तलाक। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं डिवोर्स। ठीक है, फिर अगला ये देखो, ये एक स्त्री है, लाइन से काट दिया है। ये एक पुरुष है, लाइन से काट दिया है। ये एक अनिर्धारित लिंग का सदस्य है, इसको भी एक लाइन से काट दिया है। तो इसका मतलब है मृत्यु। फिर 11वें नंबर पे आप देखो, एक गोले के अंदर 3 लिखा है, यहां पर एक रोम्बस के अंदर 5 लिखा है और एक वर्ग के अंदर 4 लिखा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है
निर्धारित या अनिर्धारित लिंग की संतानों की संख्या। जैसे कोई एक पति पत्नी है, उनके 3 लड़कियां हो गई तो हम 3 लिख देते हैं, या 5 बच्चे हैं लेकिन ये ध्यान नहीं है कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, या फिर 4 लड़के हैं। ये जो 12वां है ये बड़ा अलग है। इसका मतलब है मृत जन्म। अगर मरा हुआ बच्चा पैदा हो, जिसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप कहते हो स्टिल बर्थ या फिर गर्भपात। अब आप बोलोगे सर गोले के अंदर रंग भरा हुआ है तो ये रोगी मादा है। नहीं, इसका आकार बहुत छोटा होता है, जबकि आप देखो इस गोले का आकार बहुत बड़ा है। कम से कम 3 से 4 गुना आकार छोटा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वाहक, ऑटोसोमल अप्रभावी के लिए वाहक मादा। और मतलब मैंने आपको बताया इसको लिखते हैं बड़ा ए छोटा ए। अगली क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये है ऑटोसोमल रोग के लिए वाहक नर, माने बड़ा ए छोटा ए। और ये दोनों किसके लिए हैं? ये है ऑटोसोमल लक्षण के लिए। ये सब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये है वाहक मादा एक्स संलग्न लक्षण के लिए, वाहक मादा। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं? इसको हम दर्शाते हैं X-X से। ठीक है, ये आपको पता है पुरुष कभी लिंग संलग्न लक्षण के लिए वाहक नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। यहां मैं स्टार बना रहा हूं और मैं लिख रहा हूं यह चिन्ह अस्तित्व में नहीं है। मतलब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ये चिन्ह होता ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। याद रखना है आपको। 17वें नंबर पर 2 लड़कियां हैं, एक ही माँ बाप से उत्पन्न हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं, या फिर 2 लड़के हैं वो एक लाइन से जोड़े गए हैं, तो इनको कहते हैं एक युग्मजी जुड़वा, आइडेंटिकल ट्विंस। ये एक ही युग्मनज से विकसित हैं, तो या तो ये दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे और इनको एक लाइन से जोड़ा हुआ है। 18वें नंबर पे जो चिन्ह है इसमें या तो 2 लड़कियां हैं या 2 लड़के हैं या एक लड़का एक लड़की है और इनको लाइन से नहीं जोड़ा हुआ है, तो ये समान जुड़वा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, ये असमान जुड़वा है, या इनको कहते हैं द्वियुग्मजी जुड़वा। आगे बढ़ते हैं और ये है इसमें 19वें नंबर पर, ये देखो क्या दिखा रहा है, ये लाइन से जुड़े हुए हैं, ये लड़की है फिर लड़का है फिर लड़की है, तो ये ऊपर एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये हैं सगे भाई व बहन। 2 बहनें हैं एक भाई है। इंग्लिश में इनको हम कहते हैं सिबलिंग्स। सिबलिंग्स वो होते हैं जिनके माता पिता एक ही होते हैं। ठीक है, 20वें नंबर पर ये एक ऐसी वंशावली है जिसमें ये स्त्री, ये इसका पति एक लाइन से जुड़े हुए हैं और इनका एक पुत्र है जो रोगी है, तो इसमें आप लिखेंगे रोगी पुत्र को दर्शाता हुआ परिवार। और आखिरी में 21वें नंबर पर है, ये पति है, ये इसकी पत्नी है और इनके पहली बेटी हुई फिर बेटा हुआ, तो ये है 2 पीढ़ियां दर्शाती हुई वंशावली। तो बेटा इसमें ये वाली पीढ़ी है नंबर 1 और ये वाली पीढ़ी है नंबर 2। तो समझ में आया? ये चिन्ह आपको सारे के सारे देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में इसमें से कुछ ही दिए हुए हैं, लेकिन आपको एक बार ये सारे पढ़ने हैं क्योंकि पहले नीट के एग्जाम्स में ये चिन्ह पूछे जा चुके हैं। तो बेटा अगर आपको लेक्चर में कोई भी समस्या आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और मैं 3 डाउट्स को जो मुझे सबसे अच्छे लगेंगे उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में मिलेंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। ऑल द बेस्ट।